नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। किरण रिजिजू ने ट्वीट में लिखा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इससे पहले संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। मानसून सत्र में SIR पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के 166 घंटे बर्बाद हो गए थे। इससे जनता के टैक्स से करीब 248 करोड़ रुपए डूब गए। विशेष चर्चा के बाद ऑपरेशन सिंदूर मामले में टकराव टला, मगर SIR को लेकर सियासी संग्राम अंतिम दिन तक जारी रहा। हंगामे के कारण लोकसभा के 84.5 घंटे जबकि उच्च सदन राज्यसभा के 81 घंटे बर्बाद हो गए। राज्यसभा की कार्रवाई 38 घंटे ही चल सकी। बिहार के रोहतास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हुई है तो वे चुनाव आयोग में लिखित शिकायत क्यों नहीं करते। उनके पास मुद्दों की कमी है, वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में वो सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं और कहते हैं कि हर जाति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, समाज में सभी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो नेता बनना चाहते हैं तो त्याग भी करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जब विपक्ष का नेता बनने की बात आई तो आपको कोई पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी, मुस्लिम नहीं दिखा। आप खुद विपक्ष के नेता बन गए और सामाजिक न्याय पुरोधा बनते हैं। यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? बहनों भाइयों, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं कह सकता हूं सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। बिहार के सुपौल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री घुसपैठिया से तय हो? क्या बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए? राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली। मैं सुपौल की जनता से वादा करता हूं कि अगले 5 साल में हम बिहार से सारे घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, वो घुसपैठिया तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए? बिहार की माताओं के लिए? बिहार के गया जी में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है उसके कारण कभी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। चंद्रगुप्त के दौर में भारत को स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार कांग्रेस और राजद के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार लालटेन की धुंधली रोशनी में पहचान के लिए मोहताज हो गया था। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम उपचुनाव पर कहा कि इसमें 3 दिन तक बाकी हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है न सिर्फ नए मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि इस हैसियत से भी कि पिछले चुनाव में बडगाम के लोगों ने मुझे जीत दिलाई, तो बडगाम के लोगों तक कुछ बातें पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। लगातार 3 हफ्तों से कर रहा हूँ। 3 दिन है और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है
न सिर्फ तंजीम के नायब सदर की हैसियत से, बल्कि इस हैसियत से भी कि पिछले इलेक्शन में बड़गाम के लोगों ने मुझे कामयाब किया, तो कुछ चीजें बड़गाम के लोगों तक, कुछ बातें उन तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। प्रतापनगर बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होने के दौरान बस के नीचे आने से एक छात्रा की मौत हो गई और 5 छात्राएं घायल हो गई। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशन में थाना प्रतापनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि यह हादसा सुबह हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना प्रतापनगर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बस की चपेट में 6 छात्राएं आई हैं, एक छात्रा की मौत हो गई है और 5 छात्राएं घायल हो गई हैं। दुखद घटना आपको बता दें, ये हरियाणा से आ रही है, जहां पे आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस की चपेट में 6 छात्राएं आई हैं और इसमें एक छात्रा की मौत हो गई है, 5 छात्राएं घायल बताई जा रही हैं और आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और हरियाणा की ये खबर, दुखद घटना आपको बता रहे हैं, जहाँ बस की चपेट में 6 छात्राएं आ गई हैं, एक छात्रा की मौत हो गई है, 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दर्दनाक हादसा आपको बता रहे हैं। आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक छात्रा की मौत हो गई है, 5 छात्राएं इस घटना में घायल हो गई हैं और आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुखद घटना आपको बता रहे हैं जो हरियाणा से आ रही है, जहां 6 छात्राएं बस के नीचे आ गई हैं, जिसमें एक छात्रा की मौत हो चुकी है और 5 छात्राएं इसमें घायल बताई जा रही हैं। बस की चपेट में 6 छात्राएं आई हैं। हरियाणा से आपको ये दुखद घटना बता रहे हैं, जहां पर बस के नीचे 6 छात्राएं आ गई हैं और इसमें एक छात्रा की मौत बताई जा रही है और 5 छात्राएं घायल हैं। ये दुखद घटना आपको बता रहे हैं, जिसमें एक बस चालक की गलती से 6 छात्राएं बस के नीचे आ गई हैं, एक छात्रा की मौत बताई जा रही है और 5 छात्राएं घायल हैं और आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है कि इस घटना का क्या कारण है। लेकिन बड़ी दुखद घटना आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर बस के नीचे 6 छात्राएं आ गई हैं और इसमें एक छात्रा की मौत बताई जा रही है और 5 छात्राएं घायल हैं। दुखद घटना आपको हरियाणा से बता रहे हैं और आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की जांच कर रही है पुलिस। ये उन कारणों का पता लगा रही है कि कैसे ये हादसा हुआ, क्या कारण थे। यमुनानगर में प्रतापनगर बस स्टैंड में हुई दर्दनाक दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग अब सक्रिय हो गया है। विमान ने हादसे में सबक लेते हुए बस स्टैंड पर लंबे समय से बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत करवाई और 3 नए कैमरे भी लगवाए हैं। अब बस स्टैंड परिसर में कुल 8 कैमरे लगाए गए हैं जो पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतापनगर से यमुनानगर तक केवल महिलाओं के लिए एक विशेष बस और 4 अतिरिक्त बसों की सुविधा शुरू की है। अब विभाग के कर्मचारी बस स्टैंड पर अधिक सतर्कता के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें, घटना के बाद से बस स्टैंड पर कैमरे लगाए गए हैं, 3 नए कैमरे और लगा दिए गए हैं और अब कुल 8 कैमरे जो हैं बस स्टैंड पर लगा दिए गए हैं, जो पूरी तरीके से निगरानी करेंगे, क्योंकि घटनाएं लगातार हमने देखा है कि बस स्टैंड पर होती रही हैं और उनके कारणों का पता इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरे थे वो बस स्टैंड पर ख़राब पाए गए थे। और अब प्रशासन ने और परिवहन निगम ने इसमें 3 नए कैमरे लगाए हैं और बाकी कैमरों को दुरुस्त किया है। अब टोटल कैमरे 8 वहाँ पे शुरू किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये निगरानी की जाएगी कि इन हादसों के पीछे क्या कारण है, कौन गलती कर रहा है। लेकिन इन गलतियों के कारण जो आम जनता है उनको चोटें आ रही हैं, कई लोग मारे गए हैं और इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस स्टैंड पर 8 कैमरे लगा। भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल देवधर में बाल कल्याण समिति की ओर से बाल संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे मासूम होते हैं और आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित और सुरक्षित बच्चे ही मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सदस्य पूनम अग्रवाल ने बच्चों को बेटा बेटी में समानता का संदेश
संदेश देते हुए कहा कि दोनों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए ताकि समाज में बराबरी और विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में गौरव शर्मा ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य के तहत किशोर न्याय और पॉक्सो अधिनियम और बाल कल्याण समिति की निगरानी में बाल संरक्षण चक्र को और मजबूत किया जा रहा है। भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल देवधर में एक अवेयरनेस कैंपिंग की गई है, जिसमें बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में, जेजेबी एक्ट के बारे में, और जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 और जो टोल फ्री नंबर है, इमरजेंसी हेल्पलाइन है 112 डायल 112, उसके बारे में विस्तार से बताया। और बच्चों को किसी भी प्रकार से उनके मन में असुरक्षा का भाव ना हो, स्कूल आते वक्त भी और स्कूल से घर जाते वक्त भी उनको किस प्रकार से जो है अपना कर्तव्य याद रखना है। किसी भी अप्रिय घटना से कोई भी इस प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को इन्फॉर्म करें, और जो चाइल्ड हेल्पलाइन है और जो डायल 112 है वो उसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने विद्यालय का जो यहाँ सेफ्टी सिस्टम है, सेफ्टी मैनेजमेंट है, उसको भी निरीक्षण किया है। जो जिला यमुनानगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.103 किलो हीरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्पेशल एंटी बरगली स्टाफ की इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि यह अब तक की जिले की सबसे बड़ी खेप है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी टीम प्रभारी अनिल कुमार, एसआई मक्खन सिंह, एएसआई सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, पंकज और सिपाही लोकेश पश्चिमी यमुना नहर पुल के पास गश्त कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हीरोइन बेचने के इरादे से वहां मौजूद हैं। रेड के दौरान टीम ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। तलाशी में सरताज के बैग से कपड़ों में छिपाकर रखी हीरोइन की पन्नी बरामद हुई, जिसका वजन 1 किलो निकला। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे इस खेप को उत्तर प्रदेश से यमुनानगर में बेचने के लिए लाए थे। जिला यमुनानगर की पुलिस की जो एंटी बर्गलरी स्टाफ है, उस टीम ने कल रात को 8:30 बजे 2 नशा तस्करों को, जो यमुना का पश्चिमी पुल है खजूरी रोड के पास, वहाँ पे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जो नशा तस्कर हैं उनको पकड़ा था, जिनके नाम है सरताज सन ऑफ महमूद और नईम सन ऑफ हसन। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।